सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि नेटो के तमाम देश भी रूस के सीधे प्रतिद्वंदी हैं। पुतिन की इन मुल्कों से सीधी अदावत है। शायद यही वजह है कि रूस यूक्रेन वॉर में नेटो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है, पुतिन के खिलाफ है। मगर अब नेटो और रूस में सीधा रण होने की आशंका बढ़ गई है। और जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? अगले 30 दिनों में होने वाला नेटो का शक्ति प्रदर्शन, वो भी आकाश से लेकर पाताल तक। आखिर कैसे, आप भी देखिए। रूस यूक्रेन वॉर में बारूदी कोहराम से खलबली तो मची ही है, मगर इसी बीच आकाश से पाताल तक, गहरे समंदर से बर्फिस्तान तक नेटो की गर्जना ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन की टेंशन बढ़ा दी है। क्रेमलिन में सनसनी मचा दी है क्योंकि अगले 1 महीने तक रूस यूक्रेन जंग के बीच नेटो के देश अब तक की सबसे बड़ी वॉर रिहर्सल को अंजाम देंगे। सबसे विध्वंसक जंगबाजों के साथ बम गोला बारूद का डेडली ट्रेलर दिखाएंगे, जिसका साफ और सीधा मकसद है पुतिन को हड़काना, रूसी फौज में दहशत फैलाना। नेटो हेडक्वार्टर की तरफ से जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक अगले 1 महीने में नेटो के देश अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी एक्सरसाइज को अंजाम देने का ऐलान कर चुके हैं, जिनमें शामिल है नेटो की वॉर ड्रिल नंबर 1 आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023, नेटो की वॉर ड्रिल नंबर 2 एयर डिफेंडर एक्सरसाइज 2023, जहां एक तरफ आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज को आर्कटिक रीजन यानी बर्फिस्तान में अंजाम दिया जाएगा, वहीं नेटो के देश ईस्टर्न फ्रंट यानी रूस बेलारूस से सटे इलाके में एयर डिफेंडर एक्सरसाइज 2023 को करेंगे। बीते 1 साल से जारी रूस यूक्रेन जंग के बीच आर्कटिक में बारूदी कोहराम मचने के आसार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस को लेकर रूस का नेटो और अमेरिका से तनाव बढ़ा है, जिसके चलते रूस ने आर्कटिक रीजन में अपने न्यूक्लियर अड्डे और सैन्य अड्डों को एक्टिवेट कर दिया है। वहीं रूस के आक्रामक तेवरों को भांपते हुए अमेरिका ने भी आर्कटिक इलाके में मोर्चा संभाल लिया है, आर्कटिक रीजन में विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी है। और अब अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो बर्फिस्तान में बारूदी कोहराम बचाने को आमादा है। इसके लिए आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आगाज किया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास से जुड़ी जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक उनतीस मई से 9 जून तक आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज होगी। इस वॉर एक्सरसाइज में नेटो के 14 देश शामिल होंगे। 4 नॉर्डिक देश आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास की अगुवाई करेंगे। इस ड्रिल में 120 एयरक्राफ्ट और 2700 जवान शामिल होंगे। आर्कटिक रीजन में हो रही एस 2023 को अंजाम देने का जिम्मा स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क का है। स्वीडन को छोड़ बाकी तीनों देश नेटो के सदस्य हैं। और जानते हैं, धरती के इस इलाके में नेटो का युद्धाभ्यास करना पुतिन को सीधी चुनौती देना है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र में कुल 8 देश हैं, जिसमें रूस, अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। इनमें सबसे लंबी सीमा रूस की है। रूस का करीब 24,000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर एरिया आर्कटिक से लगता है। स्वीडन को छोड़ बाकी सारे देश नेटो के मेंबर हैं और नेटो की अगुवाई अमेरिका करता है। लिहाजा इस रीजन में रूस अकेला पड़ चुका है। ऐसे में आर्कटिक को लेकर पुतिन एग्रेसिव है, लेकिन रूस की चुनौती सिर्फ आर्कटिक रीजन में नहीं बल्कि अपने पश्चिमी फ्रंट को भी बचाने की है, जहां अगले महीने ही नेटो सबसे बड़ी एयर ड्रिल करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल रूस बेलारूस पर एक साथ अटैक करने के लिए नेटो अपने ईस्टर्न फ्रंट को मजबूत करने में जुटा है, और इसके लिए नेटो के 22 देश अपने आसमानी जंगबाजों के साथ एयर वॉर जोन में उतरने की तैयारी कर रहे हैं।
और वो भी एयर डिफेंडर 2023 एक्सरसाइज के जरिए। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। तारीख 12 से 23 जून तक एयर डिफेंडर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जाएगा। इस युद्धाभ्यास में नेटो देशों के 10,000 से ज्यादा जवान शामिल होंगे। नेटो कंट्रीज ईस्टर्न फ्रंटियर पर इस एक्सरसाइज को करेंगे। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका समेत नेटो के करीब 22 देश हिस्सा लेंगे। एयर डिफेंडर एक्सरसाइज में 23 कैटेगरी के लड़ाकू विमान शामिल होंगे। करीब 220 एडवांस फाइटर जेट्स युद्धाभ्यास में अपना दम दिखाएंगे। इस एक्सरसाइज का फोकस रूस बेलारूस की सीमा से लगा इलाका होगा। वैसे तो एयर डिफेंडर 2023 का मकसद ईस्टर्न फ्रंट से रूस बेलारूस पर धावा बोलने का है, मगर नेटो की इस गेम चेंजर ड्रिल में जिस तरह अमेरिका दिलचस्पी ले रहा है, वो रूस और बेलारूस के लिए किसी महा खतरे से कम नहीं है। क्योंकि भले ही एयर डिफेंडर 2023 में नेटो के 22 देश शामिल हों, लेकिन सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स, अटैक ड्रोन और आसमानी जंगबाज अगर किसी मुल्क के होंगे तो वो अमेरिका के ही होंगे। एक तरफ अमेरिका एयर डिफेंडर एक्सरसाइज में अपने लड़ाकों के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगा, तो वहीं उत्तरी इलाके में अमेरिका के 4 B-1B स्ट्रैटेजिक बॉम्बर लगातार निगरानी करते दिखाई दे रहे हैं। वो भी बीते 48 घंटों से। एक बार तो रूसी फाइटर जेट्स और यूएस के परमाणु बम वर्षकों का आमना सामना भी हो चुका है। महाशक्ति अमेरिका ने तो यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को नॉर्वे तक भेज दिया है, ताकि आर्कटिक चैलेंज युद्धाभ्यास में ये अमेरिकी बेड़ा शामिल हो सके। ऐसे में नेटो और सुपर पावर अमेरिका के एक्शन के चलते पुतिन ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है और रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट को प्रशांत महासागर में मौजूद हवाई की तरफ रवाना कर दिया है, जिसमें जंगी बेड़ों के साथ साथ एटमी सबमरीन भी शामिल है। यानी रूस की तैयारी पुख्ता है। पुतिन ने अमेरिका और नेटो के खिलाफ नेक्स्ट वॉर प्लान तैयार कर रखा है, मगर रूस ये भूल चुका है कि इस बार उसका मुकाबला सीधे नेटो जैसे सैन्य संगठन से है, जिसकी अगुवाई महाशक्ति अमेरिका करता है। और पुतिन के घातक प्लान का जवाब देने के लिए सुपर पावर ने अपने सबसे बड़े विनाशक को वॉर जोन में उतार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।